हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि दोस्तों बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी जो है ये भी मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले हम सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड अवश्य कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप डाउनलोड करने के बाद में मुझे प्रवीण कुमार के नाम से सर्च करेंगे और प्रवीण कुमार के नाम से जैसे ही सर्च करेंगे फॉलो का ऑप्शन आपके सामने आएगा और यहाँ पर मुझे आप फॉलो कर लीजिएगा। और फॉलो जैसे ही करेंगे, कल से मेरे द्वारा यहाँ पर जो स्पेशल सेशन चलाए जाएंगे बेहतरीन तरीके से आपके लिए साइंस, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री क्लासेस आपको अवेलेबल रहेंगी। तो ये क्लासेस आप लोग आसानी के साथ में बिल्कुल देख सकते हो। और साथ में ही अगर आप अनअकैडमी पर दोस्तों कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड जो है ये प्रवीण11 मेरा रेफरल कोड है, PRAVWN प्रवीण11 मेरा रेफरल कोड है। 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। आप फटाक से जल्दी से इसको ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो। अब देखिएगा, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं, बात को चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज का सेशन मैं प्रारंभ करता हूँ। हमारी चर्चा चल रही थी मेरे प्यारे दोस्तों मौर्य प्रशासन के बारे में। और मौर्य प्रशासन जो आता है उसको लेकर के मैंने आपको ये बताया था कि 5 प्रांतों में मौर्य प्रशासन जो था ये दोस्तों आपका विभाजन हो चुका था। मौर्य वंश की में हम बात कर रहे थे और मौर्य वंश में प्रशासन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आती हैं ये दोस्तों मैं आपको बता रहा था। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी, अगर हम चर्चा करेंगे अशोक के समय की बात आती है तो अशोक के समय दोस्तों मैंने आपको बताया कि केंद्रीय प्रशासन यहाँ पर है और आपके प्रांतों में भी प्रशासन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। दोनों बातें मैंने आपको बताई थी। तो अशोक के द्वारा एक युक्त नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया था। युक्त नामक अधिकारी की अगर हम चर्चा करेंगे, युक्त नामक अधिकारी जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके केंद्र और जो आपका प्रांतीय प्रशासन है उसके बीच की एक कड़ी थी। इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। केंद्र व स्थानीय प्रशासन की अगर बात की जाएगी या फिर स्थानीय शासन की बात अगर हम करें, शासन के बीच की कड़ी जो हुआ करती थी, मतलब उन दोनों के बीच में संपर्क साधने का कार्य जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों इस युक्त नामक अधिकारी के द्वारा किया जाता था। इसको आप लोग अवश्य ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और इम्पोर्टेंट बातें जो यहाँ पर आती हैं उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर जो आपके जनगणना व दोस्तों आपके नगर का प्रशासक जो हुआ करता था, नगर का प्रशासक इसको क्या कहा जाता था, इसकी बात अगर की जाएगी तो इसको मेरे प्यारे दोस्तों आपके नागरिक कहा जाता था। क्या कहते थे? नागरिक कहते थे। तथा साथ में अगर हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों आपके जिले का जो अधिकारी हुआ करता था, क्योंकि आपको पता होगा आपके यहाँ पर साम्राज्य प्रांतों में प्रांत आपके आर या विषय में इसको जिला कहा जाता था। फिर स्थानीय मतलब कुछ 800 गाँव का समूह, द्रोणों 400 गाँव का समूह। लेकिन ये बातें आपसे नहीं पूछी जाती हैं, केवल आप लोगों को ये ध्यान में रख लेना है कि जो नगर का प्रशासक है ये आपका नागरिक, जिले का अधिकारी जो हुआ करता था उसको मेरे प्यारे दोस्तों आपके स्थानिक कहा जाता था। क्या कहते थे? स्थानिक उसको कहते थे। और साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी, अगर हम चर्चा करेंगे 10 गांवों पर अधिकारी जो हुआ करता था उसकी अगर बात करेंगे, 10 गांवों पर अधिकारी जो बैठा करता था उसको मेरे प्यारे दोस्तों आपके गोप कहा जाता था। क्या कहते थे? गोप कहा जाता था। और गोप जो है ये दोस्तों आपके स्थानीय के अधीन रह करके कार्य किया करते थे। और साथ में आपको पता होगा जो आपका पुलिस डिपार्टमेंट हुआ करता था इसकी भी समुचित व्यवस्था यहाँ पर हुआ करती थी। और इसको क्या कहा जाता, अगर हम बात करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों पुलिस के लिए रक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? रक्षण नामक शब्द का प्रयोग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में अवश्य रखेंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि अशोक के समय युक्त नामक अधिकारी केंद्र और स्थानीय प्रशासन के बीच की कड़ी हुआ करती थी। मैं आपसे एक बार फिर से बोलता हूँ, प्लीज आप एक बार सेशन को शेयर कर लीजिएगा ताकि सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं
उनको सबको इसका बेनिफिट मिल सके मेरे प्यारे मित्रों। फिर जनगणना और नगर का प्रशासक मैंने आपको बताया, नागरिक जिले का अधिकारी दोस्तों आपका स्थानीय कहा जाता था। 10 गांव पर एक अधिकारी हुआ करता था जिसे गोप कहा जाता था, और ये गोप स्थानीय के अधीन रहकर कार्य किया करता था। और आपको पता होगा अपराध के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों पुलिस विभाग भी आपका कार्य करता था, जिसे रक्षण कहा जाता था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मामला आपका बिल्कुल सेट हुआ होगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। फिर बोलो भारत माता की जय। आगे चलेगा, अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपके ग्राम का जो प्रमुख हुआ करता था उसकी बात अगर हम करेंगे तो उसको कहा जाता था मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपके ग्रामिक, क्या कहते थे, ग्रामिक कहा जाता था। क्या आपने सुना या फिर आपको पता भी होगा कि भारत में सर्वप्रथम अभिलेखों का प्रचलन जो है ये मेरे प्यारे मित्रों आपके अशोक के द्वारा प्रचलित किया गया। और अशोक के समय कुछ आपके जो अधिकारी आते हैं उनका विवरण जो है ये इसने अभिलेखों के ऊपर भी करवाया, तो उन अधिकारियों के बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए कि कौन कौन से अधिकारी के यहाँ पर क्या क्या कार्य किया करते थे। तो एक आपका अधिकारी है जिसका उल्लेख हमें मिलता है, इसका नाम आता है राजुक। और राजू की अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, यह आपके यहाँ पर क्या करता था, एक तो कर संग्रह करने का कार्य करेगा, कर का टैक्स का कार्य इसका रहेगा। दूसरा न्याय की बात अगर हम करेंगे, न्यायिक शक्ति इसके पास में हुआ करती थी। और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाएगी तो ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर इसकी नियुक्ति हुआ करती थी, वहां पर देखभाल करने का कार्य किया करता था, इसको राजुक कहा जाता है। एक दोस्तों आपके हुआ करता था प्रादेशिक, दोनों ही काफी इंपोर्टेंट है भैया। राजुक और प्रादेशिक की अगर बात की जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपके जिले का अधिकारी हुआ करता था। एक तो मैंने आपको ये बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों का जो अधिकारी है ये तो आपका राजुक, तथा जिला स्तर पर जो आपका अधिकारी है उसको मेरे प्यारे दोस्तों प्रादेशिक कहा जाता था। राजुक और प्रादेशिक काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछे जाते हैं, आपसे भी पूछ सकता है, इस बात को भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक पद और आता है महामात्र। सुना होगा आपने, अशोक ने महामात्र को नियुक्त किया। धम महामात्र अलग आता है, हम महामात्र के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये महामात्र जो है ये राजुक और प्रादेशिक से भी आपका उच्च अधिकारी हुआ करता था। और मेरे प्यारे दोस्तों ये बिना किसी भी अनुमति के, बिना किसी भी प्रांतपति के सीधे राजा से आदेश ये प्राप्त किया करता था। तो हम बात करते हैं सीधे राजा से आदेश, सीधे राजा से आदेश प्राप्त करता था। किसकी बात हम कर रहे हैं, जो मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर जो महामात्र हुआ करता था उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो 3 पद हमने अशोक के समय की चर्चा भी की है। एक तो बात मैंने आपको बताई मेरे प्यारे दोस्तों आपके राजुक है, दूसरा प्रादेशिक है, और तीसरा आपका कौन सा है, महामात्र मैंने आपको बताया है। और मैंने आपको ये भी बताया कि मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर जो है जो अधिकारी, एक तो ग्रामीण स्तर पर राजुक, जिले स्तर पर प्रादेशिक, तीसरा महामात्र। और उसके लिए हमने ये कहा कि महामात्र एक उच्च अधिकारी हुआ करता था और सीधे राजा से आदेश प्राप्त करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, एक अधिकारी और हुआ करता था और उसका नाम आता आपका प्रतिवेदक। क्या नाम है, प्रतिवेदक। और ये प्रतिवेदक जो है ये दोस्तों आपके यहाँ पर क्या करता था, राजा को गुप्त सूचनाएं प्रदान करता था। मतलब राज्य में क्या चल रहा है, सुख शांति है या नहीं है, इसके बारे में जानकारी जो है राजा को मेरे प्यारे मित्रों इसी के द्वारा, प्रतिवेदक के द्वारा प्रदान की जाती थी। इसको आप लोग अवश्य ध्यान में रखेंगे।
तो इनके क्रम की बात अगर हम करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो युक्त आ जाएगा। और युक्त मैंने आपको ये बताया था कि अशोक के द्वारा नियुक्त किया गया था केंद्रीय और स्थानीय शासन के बीच। उसके बाद राजुक, उसके बाद प्रादेशिक, उसके बाद महामात्र। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हमने प्रशासन की बात की है, नगर स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रशासन चला उसको लेकर के। अब देखिएगा, न्याय के बारे में अगर देखा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको ये तो पता होगा कि मौर्य काल में राजा जो हुआ करता था सर्वोच्च व अंतिम न्यायाधीश हुआ करता था, ठीक है ना। तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आपको ये बताया कि मौर्य काल की बात अगर हम करेंगे तो मौर्य काल में मैंने ये कहा है कि राजा जो है ये दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायाधीश और अंतिम न्यायाधीश था। राजा सर्वोच्च व अंतिम न्यायाधीश आता है। अंतिम न्यायाधीश ये मेरे प्यारे मित्रों आपका कौन सा था? राजा। लेकिन राजा थोड़ी न्याय करेगा घर घर जा करके, नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके अधिकारी वर्ग भी यहां पर रहेंगे। ये एक तो आता धर्मस्थीय, धर्मस्थीय, और दूसरा जो आता है मेरे प्यारे दोस्तों उसकी बात अगर हम करेंगे, ये आता आपके कंटक शोधन। क्या नाम है? कंटक शोधन। अब देखो क्या मामला है, फिर देखते हैं भाई मामला क्या है। तो धर्मस्थीय जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर फौजदारी मामलों का, और धर्मस्थीय आपकी दीवानी अदालत थी, जबकि कंटक शोधन आपके फौजदारी और नागरिकों के विवादों का निपटारा करने का कार्य किया करता था। तो धर्मस्तरीय हम ये कह सकते हैं कि मेरे प्यारे मित्रों दीवानी मामले देखता था। दीवानी का मतलब कोई दीवाना हो रहा है कि यहाँ पर? ना भाई, जो कर संबंधी जो अधिकार आते हैं, जो उनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों। समझ गए हो ना मेरी बात? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, समझते हो आप लोग। तो दीवानी मामले देखता था। और दूसरी बात अगर हम करेंगे, कंटक शोधन जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके फौजदारी मामले व नागरिकों के विवादों का निपटारा करता था। विवादों का निपटारा करता था। कौन करता था? मेरे प्यारे मित्रों ये कंटक शोधन जो आता है इसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। धर्मस्थीय और दूसरा मैंने आपको बताया है कंटक शोधन, दोनों को आप लोग अवश्य यहाँ पर ध्यान में रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर मौर्य जो शासन व्यवस्था है उसके 4 अंग आपको पता होगा। धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज शासन जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर जो है ये हुआ करती थी व्यवस्था। अब देखते हैं आगे, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अर्थशास्त्र में जो है गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी बताया गया है। अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र की बात हम कर रहे हैं। अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था जो थी उसकी बात अगर की जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके जो गुप्तचर हुआ करते थे उनकी अगर बात करेंगे तो गुप्तचर को मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहते थे? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गुप्तचर की अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको ये बताया कि इसको गूढ़ पुरुष कहते थे। और जो गुप्तचर व्यवस्था है उसमें 2 प्रकार के गुप्तचर यहाँ पर हुआ करते थे। एक तो मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा आ जाएगा? एक तो आ जाएगा स्थीय। कौन सा आ जाएगा? स्थीय।
और दूसरी की अगर बात करेंगे, दूसरा आपका आएगा संचार। स्थीय का मतलब एक ही स्थान पर, इसके नाम से ही पता लग रहा है, स्थीय या संस्था इसको कहते थे। स्थीय का मतलब एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाला, रहकर कार्य करने वाला स्थीय कहलाएगा। जबकि हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये घूमने वाला गुप्तचर, गुप्तचर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, कहीं और चला गया, कहीं और चला गया, मामला सेट कर रहा है चारों तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि आपके भ्रमणशील गुप्तचर है या फिर घूमने वाला गुप्तचर है। घूमने का मतलब एक ही स्थान पर घूमेगा नहीं, भ्रमण करेगा, समझ गए हो ना। भ्रमणशील गुप्तचर जो होगा, ये मेरे प्यारे दोस्तों इसको संचार कहा जाता था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं होगी। अब देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, बात अगर की जाएगी जो आपका मौर्य प्रशासन है, इसमें एक छोटी सी बात और बता रहा हूं मैं, क्योंकि सुरक्षा से लेकर के मामला है। तो जो राजा हुआ करता था, इस राजा की जो अंगरक्षक होते थे वे महिला होते थे। बड़ी जबरदस्त बात लगी ना आपको, लेकिन अच्छी बात है भाई, क्या करें, रखता था राजा। ये सिक्योरिटी में आदमियों पर विश्वास नहीं होगा अगले को, इसलिए महिला अंगरक्षक रखा करते थे ये। हाँ जी, क्या सच में ऐसा था क्या? देखते हैं भैया, बिल्कुल उल्लेख मिलता है अपने को इसका। कहाँ मिलता है इसका उल्लेख? मेगस्थनीज जी देता है अपने को तो उल्लेख देता है। जो मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका है, उसी से अपने को तो उल्लेख मिलता है। ठीक है, काय का मिलता है ये आपके महिला गुप्तचर होने का उल्लेख। तो जो राजा है इसकी बात अगर हम करेंगे तो महिला अंगरक्षक हुआ करती थी। ठीक है ना। और ये जो महिला अंगरक्षक हैं, इनको मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहा जाता था? समारा नुरांगिनी, समारा नुरांगिनी कहा जाता था। जो राजा की जो महिला अंगरक्षक हुआ करती थी, इसको दोस्तों आपके यहाँ पर हम यहाँ पर समारा नुरांगिनी कहते थे। अर्थ शास्त्र में वर्णित, मतलब समझ गए, इसका वर्णन अपने को कहाँ पर मिलता है? अर्थशास्त्र में अपने को देखने को मिलता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि मौर्य काल जो है, राजा सर्वोच्च आपके अंतिम न्यायाधीश हुआ करता था। दीवानी मामले आपके धर्मस्थीय, जो दो अधिक पद मैंने आपको बताया, धर्मस्थीय और कंटक शोधन, दो अदालत हम इसको कह सकते हैं। धर्मस्थीय दीवानी मामले देखते थे, जबकि फौजदारी मामले और नागरिक विवादों का निपटारा मेरे प्यारे दोस्तों आपके कंटक शोधन के द्वारा देखा जाता था। और चोरी की अगर बात की जाएगी, चोरी और लूट की अगर बात करेंगे तो वो भी आपके धर्मस्थीय में आएंगे। चोरी व लूट के मामले जो थे, लूट के मामले ये आपके वहां पर धर्मस्थीय में ही आएंगे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आज हमने चर्चा की है प्रशासन के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों। जो आपका प्रशासन हुआ करता था, यहाँ की जो न्याय व्यवस्था थी, यहाँ की जो गुप्तचर व्यवस्था थी, उसके बारे में। और अगले सेशन में दोस्तों यहाँ का जो सैन्य प्रशासन आता है, समाज की जो स्थिति थी उसके बारे में हम अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। और फिर अभिलेखों की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। फिर हमारा ये सेशन जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपका एक टेस्ट ले लिया जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सेशन जो रहा ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। कल से मेरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फ्री क्लासेस आने वाली हैं। ये अगर आपको चाहिए तो प्रवीण कुमार के नाम से मुझे सर्च कीजिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में, और यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। साइंस की क्लास भी होने वाली है। टाइम में थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, 9 बजे नहीं रहेगी ये। आरपीएससी में ये परसों से मेरी क्लास आ जाएगी, आर्ट एंड कल्चर पार्ट सेकंड की 11:30 बजे की अगर बात करेंगे, 11:30 बजे भी राजस्थान हिस्ट्री की क्लास ये इसी समय अवेलेबल करवाऊंगा। और शाम को भी आपको इंडियन हिस्ट्री की क्लास जो है ये दोस्तों अवेलेबल रहेगी। तो
ये क्लासें आप आसानी के साथ देख सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फ्री सेशन में। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको प्राप्त हो सके। और ये मेरा रेफरल कोड है PRAVEEN प्रवीण 11। अगर आप कोई भी कोर्स अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करना चाहते हो किसी भी कैटेगरी में, मेरा रेफरल कोड आप अप्लाई कर सकते हो। 10% का डिस्काउंट मेरे प्यारे मित्रों आप लोगों को मिल जाएगा। बैंक एग्जाम, CSIR नेट, UGC नेट और SSC एग्जाम के लिए हमारे नए चैनल अवेलेबल हैं, लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग अवश्य इनको भी फॉलो कीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों। बाकी की बात हम कल करने वाले हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, बिंदास रहना। लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी कर लीजिएगा। बाकी की बात हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।